हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग vocab की सीरीज लेके चल रहे थे और 62 पार्ट तक को हम लोगों ने कवर कर लिया था। यहाँ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगी। इसकी लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज का पहला वर्ड अपना है अग्नि। तो एगोनी बोलते हैं। एगोनी का मतलब ये होता है पीड़ा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सफरिंग हो जाएगा या फिर पेन हो जाएगा। पेन एक्चुअल में ग्रेट पेन है, जब तीव्र वेदना होती है, तीव्र पीड़ा होती है, उससे आप बोलते हो एगोनी। कैसे याद होगा? देखिए, एगोनी एज लाइक अग्नि, और अग्नि है ना, मतलब कि आग। तो आग में यदि कोई व्यक्ति जल जाए, आग में जैसे ही प्रवेश करेगा तो क्या होगा? मतलब ग्रेट पेन होगा, उससे ज़्यादा पीड़ा होगी। और सफरिंग फ्रॉम फीवर आप लोगों ने पढ़ा है, तो सफ़र सफ़र का मतलब भी क्या होता है? पेन ही होता है। तो सिंपल सा आप इसे याद कर पाएंगे, अग्नि में क्या हो जाएगी? पीड़ा हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेरेमोनियस। सेरेमोनियस का मतलब होता है औपचारिक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिचुअल हो जाएगा या फिर फॉर्मल हो जाएगा। जिसे आप बोलते हो कि रिचुअल तरीके से कोई काम कर लिया या फॉर्मली तरीके से मैंने काम किया, तो सेरेमोनियस। कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ लिखा है सेरे, और मतलब सेरे यानी कि सारे, और मुनि। तो जो सारे मुनि होते हैं, जो सारे तपस्वी होते हैं, वो औपचारिक टाइप में होते हैं, वो फॉर्मल तरीके से अपना सब काम कर लेते हैं, रिचुअल तरीके से, है ना। तो सारे मुनि कैसे होते हैं? औपचारिक टाइप में होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र, यानी इंडेक्स जिसे आप बोलेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डायरेक्टरी हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कंप्यूटर में डायरेक्टरी फाइल होती है, यानी कि पूरी लिस्ट होती है उस पर। कैसे याद होगा? देखिए, इसकी जो स्पेलिंग्स है वो CATALOGUE है। ओके, CATALOGUE, कैटलॉग। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो कैट यानी कैटरीना, तो कैटरीना कैफ के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं? पूरी सूची पत्र तैयार करते हैं, पूरी डायरेक्टरी, क्योंकि उन्हें फिल्म में काम करना होता है। तो कैटरीना के लोग क्या करते हैं? एनी टाइम सूची अपना पूरा तैयार किए रहते हैं कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। तो केवल आपको एक जनरल माइंड में स्टोरी क्रिएट करनी है कि हाँ, कैट यानी कैटरीना के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सूची तैयार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है जर्मियाट। तो जर्मियाट का मतलब ये होता है कि बिलाप या फिर दुखड़ा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टेरेड हो जाएगा, सिंसियोर हो जाएगा। एक्चुअल में जर्मियाट का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब कि अपना दुखड़ा किसी को सुनाना, यानी कि टू से सैड समथिंग, मतलब किसी के सामने अपना दुख को सुनाना, जिसे बोलते हैं ना दुखड़ा रो रहा है, ये बिलाप कर रहा है। तो ये कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है कि जरे, अगर अच्छे से देखेंगे तो जरे और मियाँ। तो मान लीजिए कि कोई मियाँ हैं, वो जर गए हैं, यानी कि जरे एक्चुअल में गांव में बोलते हैं जलने को। तो कोई अगर मियाँ हैं वो जलेंगे तो क्या होंगे? फिर अपना विलाप करेंगे और दुखड़ा सुनाएंगे कि यार मैं जल गया, है ना, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो गई। तो जरे मियाँ, यानी कि जब मियाँ जी जरेंगे तो क्या होगा? अपना दुखड़ा सुनाएंगे या विलाप करेंगे। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है न्यूमिनस। तो न्यूमिनस का मतलब होता है अलौकिक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल हो जाएगा, हॉली, यानी कि जो बिल्कुल पवित्र है। स्पिरिचुअल यानी कि पवित्र ही होता है ना। तो अलौकिक है, जो संसार से संबंधित जो नहीं है, बिल्कुल अनूठा जिसे आप बोलेंगे। कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ लिखा है न्यू, और न्यूमिनस बोल रहे हैं ना, तो न्यू और मिनिक, मिनस को मुनि बोलिए, है ना। तो न्यू मुनि, या जो नए नए मुनि होते हैं, या जो न्यूमिनस टाइप में व्यक्ति होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अलौकिक होते हैं, वो स्पिरिचुअल होते हैं, हॉली यानी कि बिल्कुल शुद्ध होते हैं, पवित्र जिसे आप बोलते हो। तो न्यूमिनस यानी कि न्यू, और मुनि, जो न्यू मुनि नए नए होते हैं, वो बिल्कुल हॉली होते हैं, फिर बाद में भले वो डिस्टर्ब हो जाएं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इलोप। इलोप का मतलब होता है भाग जाना। एक्चुअल में जब लोग शादी के लिए भागते हैं तो उसे ही बोलते हैं इलोप। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिकैम्प हो जाएगा, फ्ली हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, आपने सुना होगा लोप का मतलब ही होता है गायब होना। तो ई लोप यानी कि ये लोप हो गए, यानी कि क्या हो गए? भाग गए। भाग गए तब भी ना गायब हो जाएंगे। तो एक्चुअल में ये इलोप्स वर्ड होता है शादी के लिए, जब इंसान भागता है, यानी कि प्रेम में। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिफाइंड, है ना। तो इलोप आप सिंपल सा बोलेंगे ना, टू रन अवे सीक्रेटली टू गेट मैरिज, ऐसा बोल सकते हैं। डेफियांट का मतलब डिफाइंट लिखा है, तो डेफियांट का मतलब ये होता है कि अवज्ञाकारी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसओबीडेंट हो जाएगा, डिसरिगार्डफुल हो जाएगा, यानी कि जो बिल्कुल आपकी आज्ञा ना सुने, तो उसे आप बोलेंगे डेफियन टाइप की व्यक्ति है। कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ लिखा है दे, तो मतलब देना, और फ्यान, है ना, फ्यान। तो या आप बोलिए कि फैन, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं कि दे, हालांकि बोलते हैं डिफाइंड, तो दे फाइन आप बोल सकते हैं, दे फाइन।
तो जब फ़ाइन देने की बात आती है तो लोग ना उस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब सुनते ही नहीं। इसे आपने पढ़ा होगा, योर ओबीडियंटली प्यूपिल, जब आप लोगों ने कभी लेटर लिखा होगा तो ओबीडियंटली मतलब वही होता है कि आज्ञाकारी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि दे फाइन, है ना, दे फाइन। जब फाइन देने की बात आती है तो लोग कहाँ आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब देते ही नहीं हैं, भाग जाते हैं, तो अवज्ञाकारी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है एनोटेट। एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना, यानी टू कमेंट टू समथिंग, किसी के प्रति टिप्पणी करना, यानी कि बार बार रोकना। डिफाइन, तो डिफाइन यानी जब आप किसी चीज़ को परिभाषित करते हैं तब भी तो रोकते हैं ना। मान लीजिए कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने बोला कि रुको, इसको मैं अच्छे से डिफाइन करता हूँ, एक्चुअल तुम्हें इसका मीन्स नहीं पता। तो जब भी आप डिफाइन करेंगे मतलब कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं आप। तो एनोटेट कैसे याद होगा? एनो यानी कि अन्नू है, और टेट सबको पता है, टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है, टेट एग्जाम होता है। तो अन्नू ना टेट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई तो कमेंट करे कि पेपर मतलब कि उसमें जालसाजी हो गई थी, पेपर आउट हो गया था, सट्टेबाजी चली थी। तो अन्नू ना टेट के पेपर के लिए क्या कर रही है? कमेंट कर रही है, क्योंकि उसका पेपर अच्छा नहीं गया। नेक्स्ट वर्ड है अवलूशन। अवलूशन का मतलब होता है कि शुद्धिकरण, यानी कि प्यूरिफिकेशन हो जाएगा या फिर वॉशिंग हो जाएगा। तो प्यूरिफाइड होता है आपका रिफाइनरी में, है ना, तेल वगैरह। प्यूरिफाई यानी कि बिल्कुल प्योर कर देना। तो अब लोशन यानी कि अब लोशन लगा के इनका क्या किया जाएगा? शुद्धिकरण। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हुए हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब हैं, है ना, पूरा शरीर गंदा है, तो आप क्या बोलेंगे कि अब लोशन लगा के हम लोग स्नान करेंगे, यानी अपने आप को वॉशिंग करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। तो अब लोशन लगा के, बॉडी लोशन लगा के क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। इनक, इनक का मतलब होता है कि नपुंसक या जो कमज़ोर टाइप से व्यक्ति होते हैं, विदाउट पावर आर, आप बोलेंगे इन्फ्लुएंस, जिसमें कोई भी पावर नहीं है, तो इसे आप बोलेंगे यूनक। कैसे याद होगा? देखिए लिखा है यू और नच, यू नच। तो जो यूं ही नाचते रहते हैं दिन भर, है ना, तो वो कौन से होते हैं? आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह में आते रहते हैं ना, हिजड़ा या नपुंसक। यू नच मतलब अपना वो लोग यूं ही डांस करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर पाएंगे। तो ये ट्रिक थी, यदि आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।